डेढ़ साल से वक्फ बोर्ड की तरफ से है ना नोटिस पहुंचाया जा रहा है हमें। हमारे यहाँ पे मंदिर हैं, मंदिर तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं हमें कि आपके मंदिर हटाओ, यहाँ से घर हटाओ। हमारे यहाँ पहले से ही घर, मकान, मंदिर कई हजारों साल पुराने बने हुए। हमें आफ्ताब हुसैन, अनवर हुसैन बार बार है ना नोटिस दिया जा रहा है हमें वक्फ बोर्ड की तरफ से। एक तरफ केंद्र सरकार वक्फ कानून में बदलाव करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से वक्फ बोर्ड के दावों को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से आया है, जहां वक्फ बोर्ड ने पूरे हिंदू बहुल माखनी गांव पर दावा कर दिया है। सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि वहां के घरों, खेतों, चबूतरों और यहाँ तक कि गांवों में बने शिवलिंगों पर भी दावा किया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, वक्फ बोर्ड ने गांव वालों को क्या नोटिस भेजा है और लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए समझते हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के माखनी गांव का है। रिपोर्ट्स के अनुसार गांव के लोगों को वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं। इन नोटिस में कहा गया है कि जिस जमीन पर लोग सालों से रह रहे हैं वह असल में वक्फ बोर्ड की जमीन है और उन्हें इसे खाली करना होगा। इतना ही नहीं, नोटिस में यह भी कहा गया है कि जहां आज हिंदू परिवार रह रहे हैं वह जमीन असल में कब्रिस्तान की है। इसी आधार पर वक्फ बोर्ड ने कई संपत्तियों पर दावा किया है। इस विवाद की सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड का दावा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार जिन चीजों पर दावा किया गया है उनमें लोगों के घर, खेत, जमीन, चबूतरे और गांव के शिवलिंग भी शामिल है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर जमीन खाली नहीं की गई तो आगे की कार्यवाही होगी। हमें करीबन 1-1.5 साल से वक्फ बोर्ड की तरफ से है ना नोटिस पहुंचाया जा रहा है हमें। हमारे यहाँ पे मंदिर हैं, मंदिर तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं हमें कि आपके मंदिर हटाओ, यहाँ से घर हटाओ। हमारे यहाँ पहले से ही घर, मकान, मंदिर कई हजारों साल पुराने बने हुए। हमें आफ्ताब हुसैन, अनवर हुसैन बार बार है ना नोटिस दिया जा रहा है हमें वक्फ बोर्ड की तरफ से। ये है ना गलत है ये नोटिस देना, और हमारे कई हजारों साल पुराने यहाँ पे मंदिर और मकान बने हुए हैं। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल सबूतों को लेकर उठ रहा है। गांव वालों का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने अभी तक कोई पक्का दस्तावेज नहीं दिखाया है जिससे साबित हो सके कि जमीन उनकी है। इसी वजह से लोग इस दावे को गलत बता रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। ये विवाद सिर्फ घरों तक ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने करीब 3 एकड़ जमीन को भी अपनी संपत्ति बताया है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में यही जमीन सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज है। यानी वक्फ बोर्ड के दावे और सरकारी रिकॉर्ड्स में बड़ा फर्क है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये गांव कादर खान नाम के व्यक्ति का था और उसने ये जमीन वक्फ को दान में दे दी थी, लेकिन गांव वाले इस बात को पूरी तरह गलत बताते हैं। उनका कहना है कि वे कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और गांव में कभी ऐसा कोई व्यक्ति रहा ही नहीं है। इस दावे के बाद गांव के लोगों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपनी जमीन और अपना घर किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। इसी मामले पर NCPCR के तत्कालीन अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का कहना है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मखनी गांव में वक्फ ने पूरे गांव पर हक जताने का दावा किया है। वक्फ बोर्ड द्वारा गांव के हिंदू देवस्थान को कब्रिस्तान बताकर देवस्थान और गांव के हिंदुओं के घरों पर कब्जे की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कार्यवाही की जा रही है, लेकिन गांव वालों को लीगल मदद भी मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में प्रभावित लोगों को तुरंत कानूनी सहायता मिलनी चाहिए और हर दावे की जांच सिर्फ पक्के दस्तावेजों के आधार पर ही होनी चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब वक्फ बोर्ड के दावों पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां मंदिरों, सरकारी जमीन और निजी संपत्तियों पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी खंडवा जिले में वक्फ बोर्ड के दावों को लेकर ऐसा ही विवाद सामने आ चुका है। उस समय भी गांव की जमीन और संपत्ति पर वक्फ बोर्ड और ग्राम पंचायत के बीच टकराव की स्थिति बनी थी। पंचायत का कहना था कि जमीन सरकारी है, जबकि वक्फ बोर्ड ने उसे अपनी संपत्ति बताया था। मामला बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर जांच की बात सामने आई थी और दस्तावेजों की पड़ताल भी की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों से रिकॉर्ड्स मांगे गए थे। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।